एक दादाजी और दादी जी साइकिल से बाजार जा रहे थे। पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरते समय अचानक साइकिल का ब्रेक फेल हो गया। साइकिल तेजी से पहाड़ी मोड़ पर दौड़ने लगी और फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। साइकिल गिरते ही दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन किस्मत ने दोनों को बचा लिया। वे नीचे गिरते हुए एक पेड़ की डाल में अटक गए और गहरी खाई के ऊपर हवा में झूलने लगे। तभी उसी रास्ते से नीलू अपनी मौसी के घर से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। नीलू ने तुरंत अपनी स्कूटी उस दिशा में मोड़ी और खाई की ओर दौड़ी। वहां जाकर झांक कर देखा तो दादाजी और दादी जी गहरी खाई के ऊपर एक पेड़ की डाल पकड़कर हवा में झूल रहे थे। यह देखकर नीलू के होश उड़ गए। उसने फौरन अपने बैग से रस्सी निकाली, पास के एक पेड़ से मजबूती से बांधी और बिना डरे नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर नीलू ने दोनों को संभाला और रस्सी के सहारे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। नीलू की बहादुरी से दादाजी और दादी जी की जान बच गई। दोनों ने नीलू को धन्यवाद दिया, लेकिन अफसोस किसी ने भी नीलू के लिए लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। एक दादाजी और दादी जी साइकिल से बाजार जा रहे थे। पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरते समय अचानक साइकिल का ब्रेक फेल हो गया। साइकिल तेजी से पहाड़ी मोड़ पर दौड़ने लगी और फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। साइकिल गिरते ही दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन किस्मत ने दोनों को बचा लिया। वे नीचे गिरते हुए एक पेड़ की डाल में अटक गए और गहरी खाई के ऊपर हवा में झूलने लगे। तभी उसी रास्ते से नीलू अपनी मौसी के घर से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। नीलू ने तुरंत अपनी स्कूटी उस दिशा में मोड़ी और खाई की ओर दौड़ी। वहां जाकर झांक कर देखा तो दादाजी और दादी जी गहरी खाई के ऊपर एक पेड़ की डाल पकड़कर हवा में झूल रहे थे। यह देखकर नीलू के होश उड़ गए। उसने फौरन अपने बैग से रस्सी निकाली, पास के एक पेड़ से मजबूती से बांधी और बिना डरे नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर नीलू ने दोनों को संभाला और रस्सी के सहारे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। नीलू की बहादुरी से दादाजी और दादी जी की जान बच गई। दोनों ने नीलू को धन्यवाद दिया, लेकिन अफसोस किसी ने भी नीलू के लिए लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।